नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे दतिया से, जहां से बड़े हादसे की एक खबर सामने आई है और इस हादसे के चलते शादी समारोह में जा रहे लोगों का वाहन बुहारा नदी में गिर गया है। इस हादसे में कुल 10 लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं। साथ ही 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। टीम के साथ तत्काल ही वो मौके पर पहुंचे और कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि बुहारा नदी गांव के पास निर्माणाधीन पुल से टकराकर ये मिनी ट्रक नदी में जा गिरा और इस दौरान लड़की की शादी करने टीकमगढ़ जा रहे लोडिंग वाहन में सवार तमाम जो लोग हैं वो इस दुर्घटना का शिकार हो गए। और देवास की प्रसिद्धि माता टेकरी पर बीती रात को भूस्खलन की घटना सामने आई है। इस दौरान पहाड़ के पत्थर से टूटकर इसी तरह से टेकरी पर स्थित हनुमान मंदिर के पास वो पत्थर जमा हुए, जिससे कि मंदिर का पिलर क्षतिग्रस्त हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें, गौर करने वाली तस्वीरें हैं, जहां पर देखा जा सकता है कि पत्थर टूटकर गिरे हुए हैं। और ये जो मंदिर है हनुमान मंदिर बताया जा रहा है। माता टेकरी में भूस्खलन की घटना है जो कि देवास से सामने आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि काफी ज्यादा पत्थर टूटकर बिखरे हुए हैं और इसी वजह से मंदिर का जो पिलर है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बता दें आपको कि हाल ही में जिस तरीके से बारिश हो रही है, लगातार अलर्ट जारी किया जा चुका है। तमाम जो मुख्यमंत्री है, कई राज्यों के संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। और इसी कड़ी में यह खबर सामने आई है देवास से, जहां पर पिलर क्षतिग्रस्त हुआ है हनुमान मंदिर का। और बताया जा रहा है कि भूस्खलन की घटना है जो सामने आई है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। और नागदा शहर की ओर रुख करेंगे, जहां पर दिन दहाड़े मजदूर दूर दूर से मजदूरी करने आते हैं और नगर के मुख्य मार्ग पर खड़े होकर अपनी मजदूरी मिलने का इंतजार करते हैं, जिससे कि नगर के मुख्य मार्ग पर जमा हुए वहां पर जो लोग हैं उनकी वजह से जाम लग जाता है। जैसे कि तस्वीरों में देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जो दिहाड़ी मजदूर हैं, यानी कि जो पर डे पर काम करने वाले लोग मजदूर हैं, वो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से आवागमन में लोगों को समस्या होती है। बताया जा रहा है कि जाम की समस्या यहाँ पर होना आम बात है। और अभी जो ताजा मामला सामने आया वो ये कि बच्चों को भी इस दौरान सेमी ब्रेंच में एग्जाम जाने के लिए उन्हें दिक्कत हो रही है बच्चों को। और भीड़ को देखते हुए समय पर जो बच्चे हैं वो पहुंच नहीं पा रहे हैं स्कूल, और वहां से गुजरने वाले तमाम वाहनों को, राहगीरों को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार दुर्घटना का भी शिकार कई वाहन यहां पर हो चुके हैं इसी भीड़ और इसी जाम के चलते। जबकि दिहाड़ी मजदूरों का ये कहना है कि हम लोगों को शासन की ओर से कोई भी व्यवस्था नहीं मुहैया कराई गई है, कोई मदद नहीं दी जा रही है, इससे हमें यहाँ पर खड़ा होना पड़ता है मजबूरन। इस तरह की परिस्थिति बन रही है। और साथ ही कई बार बड़े वाहन दुर्घटना का शिकार यहाँ पर हो चुके हैं। खुद मजदूरी कहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए मजबूरन हमें यहाँ पर खड़े होना पड़ता है। उनके सामने आर्थिक समस्या इस वक्त संकट बनकर खड़ी है। यहाँ मजदूर के लिए खड़ा था। तो आप शासन से क्या चाहते हो? यही व्यवस्था करनी चाहिए हमारी, अलग से कोई व्यवस्था करनी सीट बने, कहीं ऐसी जगह बने तो वहाँ भी हमारी व्यवस्था हो, किसी के साथ में कोई हादसा नहीं, पानी का भी बचाव हो। अभी देखा मैंने कि कितने बड़े बड़े वाहन निकल रहे थे यहाँ से, जो ट्रक निकल रहे थे और आप लोग यहाँ रोड पे खड़े थे। भीड़ रहती है और किसी के साथ में दुर्घटना हो जाए। शहर के सभी मजदूर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बस स्टैंड पे, और सुबह सुबह यही इनका मजमा लगा रहता है। जो भी नागदा के है या आसपास के क्षेत्र के लोग मजदूर लेने आते हैं तो मजदूर बेचारे यहाँ पे परेशान होते हैं, मेन रोड पे खड़े होते हैं। तो इनके लिए अगर कोई व्यवस्था हो। आज मैंने देखा कि सुबह सुबह सरकारी स्कूल यहाँ पे है और परीक्षा देने छोटे छोटे बच्चे आए तो उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इन मजदूरों के बीच में होते हुए कई बच्चे लेट भी हो गए हैं। और इन मजदूरों की कुछ कुल मिला के व्यवस्था हो ऐसी कि ये बैठ के अपने मजदूरी या मध्य प्रदेश के गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यूसीसी पर बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा का यहां पर कहना है कि ओवैसी और कांग्रेस अंग्रेजों की भाषा बोल रहे हैं। जिस संविधान का हवाला दे रहे हैं उसका निर्माण बाबा साहेब ने किया है और बाबा साहेब समान नागरिकता कानून के पक्ष में रहे हैं। ओवैसी महिलाओं के उत्थान के कानून का भी विरोध कर रहे थे और ये जिस तरह की मानसिकता है वो कैसी है देश देख रहा है। कश्मीर का मुद्दा आया तब भी हमने यही कहा था कि एक देश है, एक विधान हो। आपके दोनों के सवाल ये बात को द्योतित करते हैं कि दिल्ली की जो बैठक है और कमलनाथ जी की जो नाराजगी है,
उससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की बैठक में और घोषणा पत्र पर चर्चा, दृष्टि पत्र पर चर्चा। मैंने पहले भी कहा था ये पुराने घोषणा पत्र का ऊपर का कवर बदल दें, वो वैसा का वैसा ही है। न तब कर्जा माफ कर पाए थे, न बेरोजगारी भत्ता दे पाए थे, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए थे और कांग्रेस में करने को अब कुछ बचा भी नहीं। ये बैठक में नाराजगी कमलनाथ जी की इसीलिए है कि न तो ये खुद हवा हवाई हो गए और बाकी सब कार्यकर्ता भी हवा हवाई हो गए, कागजों का पेट भर रहे हैं सब। दरअसल ये ओबीसी जी जो हैं ये कांग्रेस की और अंग्रेजों की जो भाषा थी वो बोल रहे हैं। जिस संविधान संशोधन का हवाला ओबीसी दे रहे हैं उसके निर्माण आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा किया और वो हमेशा समान नागरिक संहिता के बाबा साहब पक्ष में रहे। तो नेहरू जी के कारण से उस समय में और अंग्रेजों के कारण से 1954 में और नेहरू जी के कारण से ये हिंदू सिविल कोड लाए और उस तरह की बातें करें, ऐसा इनने बोला था। राजीव गांधी जी साहबानो प्रकरण का निर्णय उनने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया था। ओवैसी जैसे लोग अपने समाज की आधी आबादी है जो महिलाओं की, ये उनका ही पक्ष नहीं करते हैं। ट्रिपल तलाक जैसा महिलाओं के उत्थान का, बहनों के, बेटियों के उत्थान का जो था, ये उसका विरोध करने लगे। ये अभी कॉमन सिविल बोर्ड का शुरुआत इनने विरोध करने की कर दी। ये बहुत क्षुद्र मानसिकता है। हम तो उस समय भी जब कश्मीर का विषय आया था तब भी हमारे लोगों ने एक देश में दो विधान, दो संविधान, दो निशान नहीं होना चाहिए, इस तरह के लोग होंगे उसकी गारंटी उन्होंने दी है। इनकी गारंटियां कैसी हैं? कर्जा माफ की गारंटी राहुल गांधी दे गए थे ना, यहाँ पे एक किसान को ले आए। मैं तो आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि वो नहीं लाएं तो आप कोई एक लाएं जो 2 लाख की जिसे 10 दिन में मिल गए। कोई एक नौजवान ले आए जिसको 4,000 का बेरोजगारी भत्ता मिला हो। कोई एक बेटी 15 महीने में 51,000 पाई हो तो उसको ले आए। कोई एक नौकरी सरकारी लगी हो उसको ले आए। ला नहीं सकते आप लोग। बड़ी एक दुखद प्रसंग आज सुबह हुआ था। बुहारा गांव है और नदी का नाम भी बुहारा है। ग्वालियर जिले के बिल्हैटी गांव के खटीक समाज के लोग जतारा टीकमगढ़ बिटिया को लेके शादी के लिए जा रहे थे। आइसर ट्रक था एक, जिसमें रपटे पे से पहिया नीचे आने से पलट गया है। बहुत दुखद घटना घटी है। 5 लोग अभी उसमें काल कबलित हुए हैं, जिसमें से 3 छोटे बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। एक बेटा बड़ा है 15 साल का और एक बहन है, माता है 65-60 साल की। ये हुए हैं। उनकी संस्कृति है वहां बिना पैसे के तो कोई काम होती नहीं कांग्रेस में। ये कांग्रेस का असली चेहरा है जो बेटियां बता रही हैं। और ये नीचे से ऊपर तक है, नीचे से ऊपर तक। इसलिए हमने वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बताया था। ये इनकी संस्कृति है कांग्रेस की कि वहां बिना पैसे के कुछ रहते नहीं। 15 महीने की सरकार देख लो आप। उस 15 महीने की सरकार में कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ये कह ही नहीं सकता कि हमने बिना पैसे दिए कोई काम किया, करा लिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता। आपके दोनों के सवाल ये बात को द्योतिक। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में पिछले दिनों एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था। मामला भारतीय सेना से जुड़ा हुआ था, जहां पर समंदू रामगढ़ जम्मू कश्मीर के रहने वाले 26 वर्षीय जसवंत सिंह का शव शाजापुर के काली सिंधी नदी में मिला था। और अब पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला अस्पताल जसवंत सिंह की बॉडी ज्यादा दिन पुरानी हो जाने की वजह से उसे जम्मू ले जाने से मना कर दिया था। फिर जवान का शव शाजापुर जिले से अस्पताल से एम्बुलेंस के माध्यम से उनके गांव पहुंचाया गया है, जहां पर आर्मी बटालियन ने जवान को सलामी के साथ अंतिम संस्कार कर अंतिम विदाई दी। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के दुरसड़ा थाना क्षेत्र में
बुहारी नदी के निर्माणाधीन पुल से मिनी ट्रक टकराकर नीचे गिर गया और इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कई लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। इस दौरान कलेक्टर संजय कुमार और एसपी प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बाद में दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों को उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और चिकित्सकों को समुचित इलाज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को पीड़ित परिवारों को हर तरह के स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सहायता कोष से सभी मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की गई है। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से है, जहां पर करेरा नरवर क्षेत्र में रावत समाज संगठन ने क्षेत्र में फैल रहे नशीले पदार्थों के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने के लिए और नशे के कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से रावत समाज संगठन ने ये मांग की है कि करेरा में नरवर क्षेत्र के दर्जनों गांव के युवाओं को नशे का आदी बना दिया गया है, लेकिन नशे के कारोबारियों पर अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे युवा पीढ़ी का भविष्य खराब हो रहा है। लोगों का कहना है कि नशा माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और अगर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई तो रावत समाज आंदोलन करेगा। हम एक समाज नशा मुक्त समाज बनाना चाहते हैं और हमारा रावत समाज सेवा संगठन है वो लगातार हमारे 14 गांव में भ्रमण करता है और एक अच्छे समाज का निर्माण कराते हैं। तो उसमें जो शराब है नशा के लिए, अफीम है, चरस है, गांजा है, इसमें बड़ी मात्रा में और अवैध रूप से कारोबार किया जा रहा है। किस एरिया में किया जा रहा है, कहाँ पर? हमारा क्षेत्र जो आपका करई बेल्ट जो करईगांव रहेगा ना, उस क्षेत्र में बड़े मात्रा में वो किया जाता है। तो फिर वहाँ की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है? करेरा की पुलिस लगातार कार्रवाई तो कर रही है। हम चाहते हैं कि बड़ी स्तर से एक संयुक्त टीम का गठन किया जाए और उसमें पुलिस भी हो और आपके प्रशासनिक अधिकारी भी हो, तो उनकी कमर टूटी जाए। तो ऐसा आपको पता है नशा आता कहाँ से, कहाँ से कौन लेके आता है? ये नशा लगातार, ये तो नहीं है कि जब जो छोटे छोटे उनको पकड़ा जाएगा तो जो बड़ा कारोबार जो फैला रहे हैं इस क्षेत्र में, पंजाब बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र को, तो हम वो बनना नहीं देना चाहते और वो नशा पर पूर्ण रूप से विराम लग जाए, उस पर कार्रवाई चाहता है हमारा। और उज्जैन में जमीन विवाद के चलते एक बुजुर्ग दादा दादी ने अपने पोते पर तलवार से हमला करने का प्रयास किया है। इस घटना का लाइव वीडियो सामने आया है और पोते ने दादा के खिलाफ पुलिस को शिकायत की। बताया जा रहा है कि पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई कर रही है। पूरा जो मामला है नागझरी थाना क्षेत्र के लालपुर गांव का है, जहां जमीन विवाद को लेकर बुजुर्ग दादा ने अपने पोते पर तलवार से हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान पोते और उसके दोस्तों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई है। खेत पर हुए इस घटना का मोबाइल से वीडियो बनाया गया और उसे बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया है। अब पीड़ित का ही कहना है कि लालपुर में उसके दादा सेवाराम अंजना के नाम पर 34 बीघा जमीन है और दादा ने ये जमीन किसी और को लीज पर दे दी थी। और अब आदर्श ने जब दादा से उस लीज पर जमीन देने के लिए कहा तो दादा ने उसे चर्चा करने के लिए खेत पर बुलाया और वहां उस पर जानलेवा हमला कर दिया है। डी साहब, एक मामला सामने आया है जिसमें दादा ने पोते को तलवार मारी जमीन विवाद के मामले में, क्या पूरा मामला? हाँ, एक लालपुर क्षेत्र का मामला है। सेवाराम है, उनका पोता है आदर्श अंजना, तो उनके बीच में थोड़ा ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है, जिस पर से आज दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। क्या घटनाक्रम रहा था वहाँ पर, क्या हुआ? वहीं वो जो सेवाराम है अपनी ज़मीन पे ट्रैक्टर चलाने गए थे और जो उनका पोता है आदर्श वो भी ज़मीन पे गया हुआ था, तो उनको भी कहा सुनी ज़मीन को लेकर हुई है और उसमें मारपीट हुई है। अभी घटना की तस्दीक कर रहे हैं। तलवार भी मारी है दादा ने, उसका एक वीडियो भी सामने आया है। हाँ, अभी अब बताया है फरियादी ने ऐसा कि तलवार। उज्जैन का रुख करेंगे, जहां पर देवास में एक पटवारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। शिकायतकर्ता ने बताया है कि उन्होंने पटवारी को जमीन के बंटवारे के लिए कहा था और इस दौरान पटवारी ने कहा कि पटवारी को खुद तहसीलदार को काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं, इसीलिए उन्होंने जो पीड़ित पक्ष है उससे 20,000 रुपए की मांग कर दी है। शिकायतकर्ता ने आगे ये भी बताया है कि उन्होंने पटवारी को 8,000 रुपए पहले दिए थे और आज पटवारी को बाकी बचे हुए पैसे दिए गए हैं। अधीक्षक POW
उज्जैन श्री दिलीप सोनी साहब को बसंती लाल पटेल जो रिटायर्ड प्रधानाध्यापक हैं, उन्होंने एक आवेदन दिया था कि मिर्ज़ापुर गांव में उनकी एक खेती है जिसके बटांकन के लिए उन्होंने आवेदन दिया था। उस आवेदन के निराकरण के लिए जो पटवारी हैं उन्होंने उनसे 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी है। 8,000 वो दे चुके हैं, वो देने की स्थिति में नहीं है और उस कारण उनका काम नहीं हो रहा है। इसकी तस्दीक पुलिस अधीक्षक दिल्ली श्री दिलीप सोनी साहब कराई गई। मामला सही पाया गया। आज 12,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पटवारी जो वहाँ के पटवारी थे श्री बाबूलाल पांचाल पिता श्री भैरूलाल जी को रंगे हाथों पंचों के समक्ष गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध अभी कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी कुछ प्रकरण इनके खिलाफ आपके संज्ञान में आए थे? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं आया है। अगर विवेचना के दौरान ऐसी कुछ आता है। मेरा नाम है बसंतीलाल पटेल। हाँ, मैंने जो है अपने बंटवारे के लिए आवेदन दिया था। हाँ, उसके लिए तहसीलदार को पटवारी ने बोला कि तहसीलदार को पैसे देना पड़ते हैं, आपको पैसे लगेंगे। मैंने कहा आप कितने लगेंगे? बोले 20-25 हज़ार रुपये लगेंगे। ठीक है साहब। हाँ, तो मैंने उनको 20,000 रुपये पेमेंट कर दिया। हाँ। और इसकी शिकायत मैंने उज्जैन की थी। फिर आज क्या कुछ कार्रवाई हुई? बस आज ये जो है इनने कार्रवाई करी है कि आज ही आप आए थे पैसे देने इनको? हाँ, आप आज ही दिया आपने 20,000? इसके पहले भी 8,000 रुपये दे चुका था मैं। 20,000 आज दिए? जिला कलेक्टर देवास में ऋषभ गुप्ता के निर्देश पर और जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पांडे के मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त कन्नौद में अवैध शराब निर्माण और विक्रय के संदिग्ध स्थानों पर सर्चिंग की गई। दबिश के दौरान यहां पर भारी मात्रा में शराब और लहन बरामद किया गया है, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। और देश में इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां पर बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात कर रही है, उसका गुणगान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। मोदी जी, देश में महिलाओं की क्या हालत है। देश में जो पदक विजेता महिलाएं हैं वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उनके ऊपर उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। आप चुप रहे, आपकी सरकार चुप रही और आज आप महिलाओं का ढिंडोरा पीट रहे हो। हाथरस की बेटी को आधी रात को केरोसिन डाल के जलाया गया और आप चुप रहे, आप खामोश रहे। सेनगर जैसे लोगों के साथ जिन्होंने बेटियों को साथ यौन उत्पीड़न किया, आप उनके साथ खड़े रहे। आज आपको महिलाएं याद आ रही है। दिल्ली में सरेआम एक बच्ची का कत्ल हो जाता है, दिल्ली पुलिस जो कि होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है, आप खामोश क्यों रहे उस दिन? मोदी जी। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 पर बीसीसी उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है। राजीव शुक्ला का यह कहना है कि आईसीसी को सभी आयोजन स्थलों को मंजूरी देनी होगी और ये पूरी तरह से बीसीसीआई के हाथ में नहीं है। इसीलिए जो लोग आपत्ति जता रहे हैं उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि इन स्थानों को चुनते समय हमें आईसीसी की सहमति की भी आवश्यकता होती है। I think it's a well-drafted schedule and everybody has pondered over it and new venues have been added. Like Lucknow has been added. UP never got any chance to host World Cup. I mean, ever before. So they have been given chance. Guwahati has been given chance. Lot many venues from South has been added. So I think they have given a fair amount of consideration before finalizing the venue. Secondly, you should always keep in mind, ICC has to approve all those venues. It's not purely in BCCI's hands. ICC has to approve those venues. So all those who are raising objection, they should realize that we need a consent of ICC also. While दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है।
भारत ने 2014 के बाद से करीब 1.45 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क जोड़कर चीन को भी पछाड़ दिया है और दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला, जहां उन्होंने ये भी कहा है कि अपने आप में अब तक के जो कार्यकाल है उसके दौरान अपने मंत्रालय की उपलब्धियों को नितिन गडकरी ने साझा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में भारत ने कई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जोड़े हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अब तक के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 9 साल पूरे किए हैं। ये 9 साल हमारे देश के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण साल है। हमारा देश एक तरफ अमृत महोत्सव 75 साल पूरे कर रहा है और उसमें से ये 9 साल ये देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस 9 साल में सभी क्षेत्रों में जो विकास हुआ है, देश की तस्वीर बदली है, उसको केवल देशवासियों ने नहीं दुनिया ने भी रिकॉग्नाइज किया है। जहाँ तक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए मेरे विभाग के विषय के बारे में ही 9 साल में क्या हुआ है इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे देश में जो रोड नेटवर्क था, जब हमारी सरकार आई तब 91,287 किलोमीटर था और आज उसमें 59% इंक्रीज हुई और उसमें 1,45,240 किलोमीटर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और रुक करेंगे भिंड की ओर, जहां भिंड जिले में सरकारी स्कूलों में छात्रों से शाला विकास के नाम पर शुल्क वसूला जा रहा है। इसी को लेकर आज सांसद संध्या राय ने सवालिया लहजे में पूछा है कि शासन की ओर से बेहतर शिक्षा के लिए कई योजनाओं को लागू किया गया है, लेकिन बावजूद उसके छात्रों से स्कूल के प्रधानाचार्यों के द्वारा जबरन शुल्क वसूला जा रहा है। आखिर ये क्यों? देखिए, जैसे शाला विकास के नाम पर जो फीस का जो जिक्र मैंने भी किया, मैंने भी पूछा, क्योंकि मुझे भी जो जानकारी मैंने चाहिए मुझे भी पूर्ण नहीं मिली है। तो मैंने शिक्षा विभाग को कहा है कि मुझे पहले तो पूरी जानकारी दे कि शिक्षा विकास के नाम पर हम क्या शुल्क ले रहे हैं और उनमें कौन कौन से शुल्क हैं। अलग अलग मुझे बताया गया तो क्या नियम